हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फिर से वोकेबलरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। ये ऐसे वोकेबलरीज है जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वोकेबलरी की क्लास को बड़े आराम से देखिएगा, जैसा कि हम एज यूजुअल करते हुए आए हैं कि ये 3 वोकेबलरी से लगभग 12 से 15 वर्ड दोस्तों हम तैयार करते हैं। कुछ उसी प्रोसेस को आज भी हम फॉलो करेंगे और इस वोकेबलरी की क्लास को बहुत ही एडवांस लेवल पर बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक पंक्ति के साथ शुरू करते हैं। हो चुका आगाज रणका युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों फटाफट से असफलता से सफलता के सफर को हमारे साथ तय कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले शब्द की तरफ। पहला शब्द आपके सामने लिखा है ऑडियोसिटी। ऑडियोसिटी पहला शब्द है आपके सामने, ऑडियोसिटी। बहुत ही बढ़िया शब्द है दोस्तों, इस शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यहाँ पर पहली ही इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा। देखिएगा दोस्तों, जिन शब्दों के लास्ट में ITY जुड़ा होता है दोस्तों है इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ नाउन बनने का गुण रखता है। और वो भी कौन सा नाउन दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ITY जुड़ा होता है दोस्तों, उन शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऑडियोसिटी पहला शब्द है, ऑडियोसिटी। ऑडियोसिटी में ITY जिन शब्दों के लास्ट में जुड़ता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का गुण रखते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट शब्द दोस्तों आप लिख सकते हैं फटाफट से। पहला इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट शब्द को आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका मतलब होता है दोस्तों नफरत। ठीक है, नफरत इसी का एक हिंदी वर्ड होता है धृष्टता। धृष्टता इसका हिंदी वर्ड। चलिए दोस्तों इसके सिनोनिम्स की हम बात करते लेते हैं दोस्तों। बोल्डनेस। बोल्डनेस, अब दोस्तों बोल्डनेस भी एक ऐसा शब्द है जो कि दिखाता है ऑडियोसिटी को, तो इसको आप लिख सकते हैं बोल्डनेस। ठीक है, चलिए इसी में आप लिख सकते हैं दोस्तों एरोगेंस। एरोगेंस भी एक ऐसा शब्द है जो कि दोस्तों दिखाता है नफरत को। तो एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा दोस्तों, जिन शब्दों के लास्ट में ANCE या फिर ENCE जुड़ता है दोस्तों, वह शब्द सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, यानी वो इसका नाउन फॉर्म होता है। तो आप लिख लीजिए, जिन शब्दों के लास्ट में दोस्तों ANCE या फिर दोस्तों ENCE जुड़ता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लाइक हमने कहा इंटेलिजेंट। अब दोस्तों इंटेलिजेंट का आपको नाउन फॉर्म मान लीजिए बनाना है, ये एक एडजेक्टिव है। अगर इंटेलिजेंट का नाउन फॉर्म मैं बनाने पे आऊँ तो इसका इंटेलिजेंट का नाउन फॉर्म दोस्तों मैं बना सकता हूँ इंटेलिजेंस। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जिन शब्दों के लास्ट में ENCE या फिर ANCE जुड़ता है दोस्तों, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक शब्द आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस जो है दोस्तों ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो हमने दोनों शब्द आपको दिखा दिया, ANCE और ENCE। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दायरा था, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके अपोजिट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका अपोजिट होता है दोस्तों माइल्डनेस। माइल्डनेस इसका अपोजिट होता है, और एक अपोजिट दोस्तों इसका होता है कॉवर्डाइज। ठीक है, चाहे आप माइल्डनेस कॉवर्डाइज, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। माइल्डनेस और कॉवर्डाइज ये इसके दोस्तों अपोजिट होते हैं। तो यहां से मैंने 4 और 1 5 वर्ड रेडी कर लिए हैं, पांचों वर्ड को आप लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस शब्द को आप तैयार कर लीजिए। चलिए अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, ऑथेंटिक। और ऑथेंटिक का मतलब होता है दोस्तों असली। ठीक है, ऑथेंटिक असली। ठीक है, कोई चीज लोकल ना हो, जेन्युइन हो, असली हो, ठीक है, उसे हम ऑथेंटिक कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऐसी कोई चीज जो विश्वास करने के योग्य हो उसी को विश्वसनीय कह सकते हैं। ठीक है, उसी को दोस्तों कह सकते हैं विश्वसनीय। ऐसी कोई चीज जो विश्वास करने के योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। चलिए अब इसका आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं, जेन्युइन लिख सकते हैं, रियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं हटा के इसका सिनोनिम्स तैयार कर लेता हूं। चले, जेन्युइन आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जेन्युइन लिखिए फटाफट से इसका सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों रिलायबल। पहले तो आप रिलायबल ही लिख लीजिए, रिलायबल, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन इसका, या फिर आप रियल लिख सकते हैं। ये तीनों ही शब्द दोस्तों ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं। और एक नोट और लिखिएगा फटाफट से, एक नोट दोस्तों आप और तैयार कर लिएगा। जिन शब्दों के लास्ट में लिखिए, जिन शब्दों के लास्ट में ABLE जुड़ता है दोस्तों, वह इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनता है और कुछ नहीं बनता।
जिन शब्दों के लास्ट में ए वी एल ई जुड़ता है वह सिर्फ एडजेक्टिव बनने का गुण रखता है अपने साथ, और कुछ नहीं बनता। चलिए तो यहाँ से आप लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, आपने इसको लिख लिया होगा, किसी तरीके की कोई आवश्यकता, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए इसका अपोजिट तैयार करते हैं दोस्तों, इसका अपोजिट तैयार करते हैं फिसिटियस। फिसिटियस दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिससे हम कह सकते हैं दोस्तों नकली, या फिर इसी को दोस्तों आप कह सकते हैं अनरियल। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है, अन जिन शब्दों के साथ जुड़ता है वो निगेटिव बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप फिसिटियस लिख लीजिए, अनरियल लिख लीजिए। एक और नोट लिखिएगा, जिन शब्दों के लास्ट में ओयूएस जुड़ता है दोस्तों वह भी इंग्लिश में एडजेक्टिव ही बनता है। तो लिख सकते हैं आप, जिन शब्दों के लास्ट में ओयूएस जुड़ता है वह एडजेक्टिव बनने का गुण अपने साथ रखता है। तो चलिए एक हमने लिख लिया फिसिटियस और एक लिख लिया अनरियल, ठीक है। चलिए अब लिखिए दोस्तों ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, ऑकवर्ड का हिंदी मतलब होता है दोस्तों अजीब या भद्दा। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब या भद्दा। अब चलिए इसका सिनोनिम्स लिखेंगे और इसका एंटोनिम्स भी तैयार करेंगे, तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे बढ़ पाऊँ। चलिए इसका सिनोनिम्स लिखते हैं दोस्तों। इसका सिनोनिम्स होगा क्लमजी। क्लमजी इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों, या इसी को आप लिख सकते हैं रफ हो। चलिए या तो आप क्लमजी लिख लें या रफ लिख लें, दोनों ही ठीक है दोस्तों। क्लमजी और रफ इसके दोनों ही सिनोनिम्स बन जाएंगे। चलिए क्लमजी और रफ, चलिए लिख लिया होगा। इसे आप इतना लिख लीजिए फटाफट से, इसे नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अपोजिट इसका लिख लीजिए, अपोजिट इसका एप्ट होता है। चलिए इसका एप्ट इसका अपोजिट होता है। चलिए यहाँ तक की बातचीत अगर क्लियर हो गई हो तो ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। लगभग हमने 3 शब्दों से 12-13 शब्द तैयार किए हैं, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऑकवर्ड का आप एप्ट लिख ले, क्लेवर भी आप लिख सकते हैं, क्लेवर भी ठीक वर्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस क्लास को समझने का प्रयास किया होगा। इसका स्क्रीनशॉट बड़ा से लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में जरूर नोट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।